क्लास 3 चैप्टर 3 इंग्लिश। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे द सेल्फिश मर्चेंट के बारे में। सेल्फिश मर्चेंट मीन्स स्वार्थी व्यापारी, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वंस देयर लिव ए मर्चेंट इन अ स्मॉल किंगडम। एक व्यापारी एक छोटे से राज्य में रहता था। हिज नेम वाज सुजान सिंह, उसका नाम सुजान सिंह था। ही वाज ए वेरी रिच मर्चेंट, वह बहुत धनी व्यापारी था। बट ही वाज वेरी सेल्फिश, लेकिन वह बहुत स्वार्थी भी था। ऑल्दो ही हैड ए लॉट ऑफ मनी, ही नेवर लाइक टू गिव एनीथिंग टू एनीबॉडी। यद्यपि उसके पास काफ़ी पैसा था, काफ़ी रुपया था, लेकिन वह कभी नहीं चाहता था दूसरे को कुछ देना। वंस इट डिडंट रेन इन देयर फॉर मेनी ईयर। उस राज्य में कई सालों तक वर्षा नहीं बरसा। द होल एरिया वाज अंडर सेवर ड्राउट। पूरे क्षेत्र सुखाड़ पड़ गया, पूरे क्षेत्र में सुखाड़ हो गया। द फार्मर कुड नॉट प्लाउज देयर फील्ड एंड नो क्रॉप कुड बी ग्रोन। किसान अपने खेत को न तो जोत सकते थे और न फसल उगा सकते थे। पीपुल बिगैन टू लीव द विलेज। लोग क्या किए? बिगैन टू लीव, लोग अपने गांव छोड़ना शुरू कर दिए। द किंग वाज वरीड, कि राजा को बहुत गुस्सा आया, बहुत दुखी हुआ। ही वांटेड टू सेव द पीपुल फ्रॉम स्टारवेशन, बट व्हाट ही कुड डू। राजा क्या चाहता था? लोगों को बचाना चाहता था। किस चीज़ से? भूखमरी से, कि लोग भूखा न रहें। लेकिन वे कर भी क्या सकता था? ही कंसल्टेड विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु एडवाइज हिम टू बाई फूड ग्रेन फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट so that the people can be saved from starvation. He consulted with his council of minister, वह अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्रियों से सलाह किया। Who advised, जो उन्हें सलाह दिए कि आप दूसरे राज्यों से, जो नज़दीक के, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उनसे अनाज खरीदकर लोगों को भूखमरी से बचाएं या भूखा रहने से बचाएं। द किंग लाइक द आइडिया, किंग को ये आइडिया पसंद आया। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम, लेकिन एक दिक्कत था। ही नीड ए लॉट ऑफ मनी टू बाई फूड ग्रेन, बट द रॉयल ट्रेजरी वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी। इसके लिए ये भोजन के अनाज खरीदने के लिए बहुत अधिक पैसा की आवश्यकता था, लेकिन जो राजकोष था वह खाली था। ही डिडंट हैव एनफ मनी टू बाई फूड फॉर हिज सब्जेक्ट। उनके राजकोष में इसके लिए पर्याप्त रुपया नहीं था। Let us ask the rich merchant and landlord of the state to donate half of their wealth to the royal treasury so that we can get money and buy food. Let us ask the rich merchant, वह अपने रिच मर्चेंट से, मतलब जो धनी व्यापारी था, उससे पूछे। और जो लैंडलॉर्ड, जिनके पास अधिक भूमि था, उनसे पूछे कि आप अपने कुछ रुपया देंगे। व्यापारी से पूछा कि रुपया देंगे
और जो लैंडलॉर्ड थे, जो ज़मींदार थे, जिनके पास अधिक ज़मीन था, उनसे पूछे आप अपना ज़मीन दें, जिससे कि रुपया संग्रह करके और रॉयल ट्रेजरी टू सो दैट वी कैन गेट मनी एंड, और जिससे कि और रॉयल ट्रेजरी था, जो राजकोष था, उससे रुपया मिलाकर और भोजन की अनाज खरीदा जा सके। सजेस्टेड वन ऑफ द मिनिस्टर, ये एक मिनिस्टर उन्हें सलाह दिया। द अदर मिनिस्टर ऑल्सो सपोर्टेड हिम, इस बात के लिए सभी मिनिस्टर ने उन्हें सपोर्ट किया, इस सहयोग किया। द किंग ऑल्सो लाइक द आइडिया, किंग को भी यह आइडिया पसंद आया। ही इशू एंड ऑर्डर आस्किंग द रिच मर्चेंट, वह ऑर्डर किया और व्यापारी से, धनी व्यापारी है, उससे पूछा, एंड लैंडलॉर्ड टू डोनेट हाफ ऑफ देयर वेल्थ टू द रॉयल ट्रेजरी फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंगडम। जो धनी व्यापारी था उससे, जो जिनके पास अधिक ज़मीन था, जो ज़मींदार थे, उनसे ये राजा ने अपने वेल्थ, अपने मतलब धन को देने को कहा राजकोष में, जिससे कि खरीदा जा सके समाज कल्याण के लिए भोजन की अनाज। ऑल द रिच मर्चेंट एंड लैंडलॉर्ड वेयर रेडी टू डोनेट हाफ ऑफ देयर वेल्थ टू द रॉयल ट्रेजरी। ऑल रिच मर्चेंट, सभी धनी व्यापारी और लैंडलॉर्ड तैयार हो गए ये अपने हाफ धन को ट्रेजरी में, रॉयल ट्रेजरी में, जो राजकोष था, उसमें दान देने के लिए। बट वेन सुजान सिंह हर्ड ऑफ इट ही वाज अनहैप्पी, लेकिन जब सुजान सिंह ये बात को सुना तो वह नाखुश हुआ। आई हैव वर्क डे एंड नाइट टू अर्न मनी एंड नाउ आई हैव टू गिव अवे हाफ ऑफ इट। वह बोला, हम लोग दिन रात काम करते हैं, दिन रात परिश्रम करके रुपया कमाते हैं, और अब हम इसे आधा दान दे दें। हाउ कैन आई डोनेट माई हार्ड अर्न मनी टू द किंग, कैसे हम लोग डोनेट कर दें, दान कर दें अपने परिश्रम से कमाया हुआ पैसा राजा को। ही थाउट, वह सोचा। बट ही न्यू दैट इफ ही वांटेड टू स्टे देयर ही विल हैव टू ओबे द किंग, लेकिन वह जानकर कि ही वांटेड टू स्टे हेयर, वे यहाँ रहना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, ही विल हैव टू ओबे द किंग, और वह राजा को क्या किया, सम्मानित किया, राजा को इस बात के लिए सम्मानित किया। अदरवाइज द किंग वुड सेंड हिज सोल्डर, और दूसरी ओर राजा क्या किए, सोल्डर को भेज दिए, सैनिक को भेजे। दे वुड अरेस्ट हिम एंड पुट इनटू द प्रिजन, वे उनको, सुजान सिंह को अरेस्ट कर लिए और हवालात में डाल दिए। दे वुड आल्सो टेक अवे ऑल हिज मनी, और उनका सभी रुपया ले लिए। सो ही पुट ऑल हिज मनी इन एन आयरन ट्रंक, देन ही डग ए बिग होल इन हिज कोर्टयार्ड एंड पुट द बॉक्स देयर। लेकिन सो ही पुट ऑल हिज मनी, इसके लेकिन वे जानते थे इस बात को कि ऐसा होगा, इसलिए वह अपने सभी रुपये को एक लोहा के बक्सा में डालकर क्या किए, गड्ढा खोदे, और एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें बक्सा को रख दिए। ही कवर्ड इट वेल विथ सॉइल, और वे उसे सॉइल को, मिट्टी को अच्छी तरह से ढक दिए। देन ही लॉक्ड हिज हाउस एंड लेफ्ट द प्लेस, वे क्या किए, तब ही लॉक्ड हिज हाउस, अपने घर को लॉक किए, ताला लगाए, और लेफ्ट द प्लेस, और वह जगह छोड़ दिए। ही वेंट टू वन ऑफ हिज फ्रेंड हाउस इन अनदर स्टेट एंड स्टे देयर फॉर मेनी डेज,
और वे कहाँ गए? अपने एक दोस्त के घर चले गए, और जो दूसरे राज्य में था, और वहाँ बहुत दिनों तक रहे। वन डे ए ट्रेवलर वाज पासिंग दैट वे, एक यात्री उस रास्ता से एक दिन जा रहा था। ही वाज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। Then he came near the house of सुजान सिंह, वह सुजान सिंह के घर के निकट आया। He decided to take some rest under the shade of the big mango tree situated in the courtyard, वह सोचा कि कुछ देर के लिए हम यहाँ छाया में, आम के पेड़ के छाया में रहकर आराम करें। He bent under the tree and kept his bag on the ground, वह आम के पेड़ के नीचे गया और अपना बैग रख दिया वहाँ जमीन पर। He drank water and then sat down to take rest, वहाँ पानी पिया और वहाँ आराम करने के लिए बैठ गया। Suddenly his eye fell at a place where the soil seemed to be loose, उसका वहाँ देखा ध्यानपूर्वक तो उसका एक जगह नज़र गया जहाँ उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर क्या मिट्टी लूज है, मतलब हल्का है, खोदी गई है। ही बिकम क्यूरियस, तो वह तब आश्चर्य से देखा। ही एज ही स्क्रैच ए लिटिल विथ ए ट्विग, वहाँ उस जगह को एक तिनका से खरोचा। ही फाउंड समथिंग ब्यूरिड अंडर, वह उसके नीचे कुछ पाया। ही बिगैन टू डिग विथ हिज स्टिक एंड कुड सी ए बॉक्स इनसाइड, वह खोदते गया तो देखा कि एक बक्सा नज़र आ रहा। ही डग इट आउट, वह उसे बाहर निकाल लिया। इट वाज द सेम बॉक्स इन विच सुजान सिंह हैड हिडन हिज वेल्थ, यह बक्सा सुजान सिंह जो छिपाया था धन, उसी के समान था। द मैन वाज ऑनेस्ट, लेकिन आदमी ईमानदार था। सो ही टूक द बॉक्स टू द किंग, इसलिए वह अपना बक्सा लेकर राजा के पास गया। Then the king saw it, he was very angry, जब वह राजा देखा तो उसे वह बहुत गुस्सा हुआ। He realized that सुजान सिंह had hidden his money so that he need not give half of it to the king as donation, राजा गुस्सा हुआ देखकर। He realized that सुजान सिंह had hidden his money, उसने सोचा, राजा सोचा कि वह अपना मनी छिपा दिया था, कि सो दैट ही नीड नॉट गिवन हाफ, कि उसे आधा मनी राजा को डोनेशन के रूप में, दान के रूप में नहीं देना पड़े। द किंग ऑर्डर हिज सोल्डर टू अरेस्ट सुजान सिंह, राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि सुजान सिंह को अरेस्ट करो, कैद कर लो। Whenever he returned and distribute his field and all his money amongst the poor, वह पूरे मनी को और उसके ज़मीन को गरीब लोगों के बीच बांट दिया। Thus सुजान सिंह was punished for his cunningness, इस प्रकार सुजान सिंह को सजा दिया गया उसके चतुराई के लिए।